पंजाब में ही फिलहाल अभी रहता हूँ, जलंधर में। फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई सारी मेरी यहीं से हुई है। जॉब की बात करूँ तो जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई तो जॉब सीखना शुरू किया हॉस्पिटल में, और लैब का काम करना स्टार्ट किया। सीखते सीखते उसी हॉस्पिटल में जॉब भी किया, प्राइवेट जॉब किया, साथ साथ में पार्ट टाइम दूसरी जगह भी लैब का काम करता रहा। जिंदगी जैसे ही चल रहा था, कट रहा था, लग रहा था कि नहीं बस ऐसे ही चलता है काम, को जैसे होता है। नेटवर्क की कंपनी मार्केटिंग के प्लान के बारे में कोई बताता था तो हाथ जोड़ता था कि नहीं सर, इन कंपनियों को नहीं करना, क्योंकि लोगों के पास जाने के लिए डरता था कि लोगों के पास मांगना ना पड़े सर कुछ भी। पर ये सिस्टम मेरे को एक्सीडेंटली मेरी जिंदगी में आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस शख्स का जिन्होंने इस सिस्टम को मेरी जिंदगी में लेके आए। आदरणीय संजय पुरी सर का, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने इस प्लान को मेरे साथ शेयर किया। पहली बार तो मैंने बहुत बार मना किया इसको कि नहीं सर, इसको सुनना तक भी नहीं है, देखना तो दूर की बात, सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। कुछ लगातार वो मेरे पीछे लगे रहे, उनका फॉलो करना स्ट्रॉन्ग था, तो लगातार उनको मना भी नहीं कर पाया। जैसे इस सिस्टम का मैंने प्लान को सुना तो प्लान सुनने के बाद भी मना ही किया। जैसे हर कोई किसी के साथ कहानी होती है कि हर कोई मना ही करता है, मैंने भी मना किया, क्योंकि एक मन में ना ईगो होती है कि नहीं यार मैं हाँ कैसे कर दूं। पता भी होता है कि जाने वाला कुछ नहीं है, पर फिर भी मना किया कि नहीं यार इसको मना ही करना है, कि ये दोबारा करना तो है नहीं है, दोबारा आए ना। फिर भी वो लगे लगे रहे, फिर भी एक्सीडेंटली इसको ज्वाइन तो कर लिया। ज्वाइन करने के बाद चलो मैंने बोला अब तो पीछा छुट जाएगा। तो फिर वो दोबारा भी फिर उनका फॉलोअप आया कि नहीं एक सेमिनार आ रहा है, सेमिनार में चलिए। चलो मैंने कहा चलो आप सेमिनार में चलते हैं। सेमिनार में जाने के बाद इस चीज को मना कर देंगे जाके, क्योंकि करना तो मेरे को है नहीं है, क्योंकि सोच ही लिया था कि करना नहीं है। ज्वाइन तो कर लिया था कि आगे तो बताना था किसी को है नहीं। पर एक सेमिनार में गए, सेमिनार में जाने के बाद लगा कि यार यहाँ पर तो बहुत सारे लोग पहले ही बैठे हुए हैं, इनको तो राजेश तूने बताया नहीं है, पर इनको बताने के लिए तो किसने किसने बताया, इन लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ तो सिस्टम में है। वो सेमिनार किसी और का नहीं है, हमारे आदरणीय गुरुदेव मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर का था। तो मेरे को आज भी याद है, तो सर का सेमिनार में था, तो मेरे को और कुछ चीजें याद नहीं, मैं सर का नाम और काम का पता था, और जो उन्होंने इनकम बोली मेरे को इनकम का समझ में आई। और वापस आया सेमिनार के आने के बाद, फिर मैं अपने सर के पास गया, संजय पुरी सर के पास, जो मैं प्लान सुनना नहीं चाहता था। उनको बोला अब इसका प्लान मेरे को दोबारा दीजिए सर, इसकी कैलकुलेशन बताइए, ये सिस्टम क्या है। ये सिस्टम कुछ ऐसा छोटा मोटा सिस्टम नहीं लग रहा, मेरे को काफी बड़ा लग रहा है कि अगर इसमें इतनी सारी इनकम आती है तो ये एक दो लोगों को जोड़ने का सिस्टम नहीं है, बहुत कुछ आगे का सिस्टम है। फिर इसका कैलकुलेशन सीखा, इसका प्लान को दोबारा देखा मैंने, लगा कि वाकई में सिस्टम में कुछ किया जा सकता है, तो उसको करना शुरुआत किया। पहले मैंने का चेक बात करूँ 13 से 41 आया, बहुत विश्वास हुआ कि वाकई में सिस्टम में पैसा वाकई आता है। आगे आगे करना शुरू किया, पहला आया, दूसरा आया, अपने स्टाफ कोलीग को बताना शुरू किया कि चलो सर पैसा आता है। कि वो मेरे को बोलते थे कि नहीं सर इसमें कुछ एक दो चेक ही आते हैं, बाद में कभी नहीं आते, लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं लोगों को यही पूछता था सर इसमें बर्बाद होने वाला है क्या, पहले मेरे को बताइए, सही मेरे को एक्सप्लेन तो कीजिए, मैं भी छोड़ दूंगा इसको। वो बता नहीं पाते थे सर, करते नहीं थे, पर वही मन में कहते हैं ईगो ही होती है मन में कि सामने वाला नहीं करता। तो मैं फिर करता गया, मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैं अपना ही चलता गया। घर से भी विरोध मिलता था, पर लाइफ पार्टनर मेरी वाइफ ने साथ दिया। वो साथ में थी, प्रोडक्ट मैं घर में लाना शुरू किया, अच्छे लगे, काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करते गए और एक शानदार मौका मिला मेरे को, जहां पर लोगों का विजन जाके बहुत बड़ा क्लियर होता है। मेरे को भीलवाड़ा की विजिट करने का मौका मिला सर, और भीलवाड़ा की विजिट में वहां पर गया, वहां के प्लांट वगैरह की विजिट किया, वहां देखने का मौका मिला, मंच मिला, टीसी सर से मिलने का मौका मिला, और बहुत बड़ा विजन क्लियर हुआ कि वाकई में यार एक मैं छोटी मोटी कंपनी से नहीं जुड़ा हूँ, ये तो बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है जो हमारे साथ में खड़ी हुई है। हम आगे के आने वाले कल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वहां से एक निर्णय लेके आया कि इस भीलवाड़ा में अभी दोबारा भी आऊंगा तो ये रॉयल्टी का मुकाम को 100% हासिल करके आऊंगा सर। तो वहां से वापस आया, एक विजन क्लियर किया, वापस आके काम करना शुरू किया, इस बिजनेस के रॉयल्टी के जैसे मुकाम पे आया। बहुत सारे सीनियर साथियों का साथ मिला, उनमें से मैं एक नाम लेना चाहता हूँ सर। आज वो हमारे इस दुनिया में तो नहीं है, पर हमारे दिल में बसे हुए हैं, आदरणीय राकेश अरोड़ा सर का, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ था। इस सिस्टम में मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में मेरे को हौसला देते रहते थे कि नहीं सर तू राजेश जरूर कामयाब हो जाएगा, तू जरूर इसमें से बनेगा। तो मेरे को लगता था कि वाकई में अगर ये बोल रहे हैं तो मैं वाकई में बन पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक सीनियर जैसा तो उनका साथ था, पर वो एक बड़े भाई जैसा भी हमेशा व्यवहार करते रहते थे कि
नहीं तू हमेशा कामयाब होगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे को यही बहुत हौसला होता था बस। तो करते गए। बाकी डाउनलाइन जिसको हम लाइफ लाइन बोल देते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा साथ रहा मेरे साथ, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो भी थे तो तभी तो मैं था। बाकी जितने भी आदरणीय गुरुदेव मेरी टीम मेरे सीनियर अपलाइन एसओएस में आते हैं, जो जिस पैनल्स में जितने भी सीनियर साथी हैं, सभी का कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोग रहा। रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आने के बाद इसमें एक मुकाम हासिल किया, जिसमें बोलते हैं टेक्निकल के लिए क्वालिफाई किया। उसमें मेहनत किया कि टेक्निकल का क्वालिफाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग किया। शर्मा साहब हमेशा बोलते थे कि कहते हैं ना, सक्सेस बाय चांस या सक्सेस बाय प्लानिंग। उनका कहीं एक फोटो दिमाग में आया कि लगा कि नहीं यार, ये वाकई में बात सही है, सक्सेस तो चांस तो मिल सकता है, कभी कभी मिलेगा। तो इसके लिए प्लानिंग बनाना शुरू किया, रोड मैप बनाया कि इस महीने में इस महीने में टेक्निकल को क्वालिफाई करना है। और जैसे ही उस टेक्निकल को क्वालिफाई करने के लिए रोड मैप तैयार किया, रास्ते अपने आप ही मिलने शुरू हो चुके कि वाकई में इस महीने में कैसे कैसे क्या होगा। और उसी महीने टेक्निकल को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद उस बिजनेस में जैसे जैसे सिस्टम में आगे आया और करता करता गया। इस टेक्निकल में क्वालिफाई करने के बाद उसमें पर्ल को पिन को हासिल किया। बहुत अच्छा लगा सर। यानी कि पर्ल का लेवल ये एक ऐसा लेवल था कि एक ख्वाहिश थी मेरी कि जो भी लेवल कभी ये पर्ल का लेवल आए, तो उस पर्ल का जो पिन मेरे सीनियर को लगी थी सबसे पहले पिन, पर्ल की पिन, तो मैं चाहता था कि मेरे को भी वही पिन मिले, वो भी भीलवाड़ा जाके मिले। और मेरी ख्वाहिश वो अपने आप भी पूरी हो रही है कि भीलवाड़ा वहां पर वो पिन मिलेगी ही मिलेगी। तो चलता गया ये मुकाम काफी ऐसे रहा, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात मैंने यही सीखी थी कि इस बिजनेस का प्लान को सीखना बहुत जरूरी था। और प्लान को इसको सीखा और 1 to 1 करना शुरू किया। शुरुआती दौर में सीनियर का साथ तो लिया, उसके बाद से अकेला ही फील्ड में निकला, क्योंकि कुछ लोग मना करते थे, हाँ करते थे, ना करते थे, चलता गया। क्योंकि ये तो मेरे को पता था कि राजेश, अगर तेरे जैसे शख्स ने अगर 5-6 बार सिस्टम को मना किया है, तो सामने वाला तो एक बार में हाँ तो करेगा नहीं, वो भी तो मना करके रखेगा है। अपना तो यही शुरुआती दौर में दस्तूर बना रहा है, ये विश्वास था कि ये करते गए और लगते गए। यानी कि सिस्टम को आगे आगे बढ़ता गया। बहुत सारे लोगों ने मना किया, फिर भी आगे आगे, यानी कि जो भी मुकाम मिलता गया, परवाह नहीं किया लोगों की, करता गया। और अचानक जिंदगी के अंदर एक मोड़ ऐसा आया कि कोविड आया। कोविड की वजह से जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, जिस हॉस्पिटल में जॉब करने का मेरे को बहुत प्राउड था, शाम को लेबोरेटरी में अपना काम करने का बहुत प्राउड था, वो एक झटके में खत्म हो गया। उन्होंने अचानक से बोल दिया कि राजेश, कोविड शुरू हो चुका है, आप घर में बैठिए, रेस्ट कीजिए, हम आपको दोबारा बुला लेंगे। मैंने भी बोला कोई बात नहीं सर, ठीक है, बुला लेना जब मर्जी। मैं भी घर चले गया और दोबारा पूछने भी नहीं गया कि मेरे को जॉब में कब रखा है, क्योंकि नेटवर्क चल रहा था, नेटवर्क की पावर मेरे को समझ में आ चुकी थी, उसकी वजह से मेरा बिजनेस चल ही रहा था। और उन्होंने बुलाया तो सर, बुलाया उन्होंने 1.5 साल के बाद मेरे को कॉल किया कि सर आप दोबारा आइए। मैंने कहा नहीं सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है रेस्ट, आपने अच्छा किया कि मेरे को बोला कि रेस्ट करने के लिए चले जा। मैं तो रेस्ट करने जा नहीं रहा था, तो कुदरती आपने बोल दिया, तो मैं जॉब करने तो नहीं आऊंगा, पर आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आपने मेरे को दोबारा बुलाने की चेष्टा किया कि लगे राजेश आ जाओ, मैं जॉब करने के लिए दोबारा आ जाओ। पर मैं जॉब नहीं करूंगा सर दोबारा, पर मिलते आता रहूंगा। क्योंकि मैं धन्यवाद इसलिए आपको करने आया हूँ, क्योंकि ये जो भी बिजनेस ये मेरे को मिला है सर, ये बिजनेस हो सकता है मेरे को ना मिलता, पर इस हॉस्पिटल में रहते हुए इस बिजनेस में मेरी जान पहचान संजय पुरी सर से हुई है कि ये बिजनेस मेरे को इसी जगह से मिला है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अगर इस हॉस्पिटल में ना होता तो ये बिजनेस शायद मेरी जिंदगी में ना आता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये काम करता गया। उसके बाद एक जिम्मेवारी और लिया सर, इसका पिकअप सेंटर भी मैंने खोला, क्योंकि उस सेकंड फेज की बात करें तो बहुत सारा हमको प्रोडक्ट मिलना है। दुकानों में पार्सल की दुकान जो भी थी वो बंद थी। तो सर से सलाह किया कि सर लोगों को सामान तो हमने पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएंगे। सर ने भी खोला, फिर मैंने भी खोला, पीओसी किया, हमने धीरे धीरे लोगों को सामान पहुंचाना शुरू किया। बहुत आगे लगे रहे, जिम्मेवारी को लिया कि नहीं, जिम्मेवारी लेंगे, सामान आगे आगे लोगों को पहुंचाना शुरू करेंगे, ये तभी बात बनेगी, बिना सामान के तो बात बनेगी नहीं। तो उसमें पिकअप सेंटर को अच्छे तरीके से रन किया, क्योंकि विश्वास था कि सिस्टम में बहुत बड़ा किया जा सकता है और बड़ा करना भी है। तो यानी इतना, यानी कि विजन जो क्लियर होता ना, वो विजन क्लियर था। जो ये हम बोलते हैं कि नॉमिनेशन का बिजनेस है, इस नॉमिनेशन के बिजनेस में की वजह से इसी बिजनेस में मैं आया था। क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि जॉब मैं अगर सारी उम्र भी, जैसे कि मैंने 24 साल का जॉब किया,
और विजन ये भी क्लियर था कि पहले की अगर मैं सारी जिंदगी में भी जॉब करता रहूं, कि जिस महीने भी मैं जॉब छोड़ूंगा, जिस महीने भी मेरे को जॉब से अगर रिटायरमेंट देंगे, तो मेरे को इनकम वहां से कभी नहीं आएगी। अचानक उसी जगह से ही मेरे को कुछ हो जाए, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, तो मेरे को मेरी इनकम उसी दिन से आने बंद हो जाएगी। पर इसमें से एक विजन तो मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि जितनी मेहनत मैं करूंगा आज, और उतनी ही मेहनत कल को मेरे आने वाले कल के काम आएगी, मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आएगी। क्योंकि जो जॉब मैंने किया है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, मेरे आने वाले मेरे मेरे बच्चे की अभी प्राइवेट जॉब के लिए धक्के खाते रहे। मैं नहीं चाहता था कि वो प्राइवेट जॉब को करे, क्योंकि ये जो बिजनेस था, कि जितनी मेहनत मेरी है, ये मेहनत कल को मेरे ही बच्चों के ही काम आनी थी। इसमें इतना बड़ा विजन ये क्लियर हो गया था। वो काम करते रहे बहुत सारे सिस्टम में बड़े उतार चढ़ाव देखे गए, बड़े, यानी कि कोई भी बिजनेस अप डाउन हो, ये चलता रहता है, ये सिस्टम का एक पार्ट है। जब वो जो भी बंदा इसकी कैलकुलेशन को समझेगा, इस कैलकुलेशन के पार्ट को समझेगा, तो वो इस चीज को जरूर फॉलो करेगा कि वाकई में ऐसा होता है। कि कुछ लोग सिस्टम से बाहर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उस कैलकुलेशन का पार्ट को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये जिग जैग टाइप का बिजनेस चलता है, कभी ऊपर ये कभी नीचे, ये चलता रहेगा। ये अपने लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर दिल की धड़कन देखनी हो तो ईसीपी जैसा कि ये जिग जैग टाइप का होना जरूरी है, ऐसी ही हमारा बिजनेस है। अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि अभी हम इस बिजनेस में जिंदा है। अगर ये बिल्कुल नीचे जा रहा है तो बस खत्म, या बिल्कुल डेड है, ये बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये खराब भी हो जाता है। ये बात किया जाए तो बहुत कुछ, अगर इस सिस्टम की सेमिनार की बात की जाए तो सेमिनारों में जाना बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सेमिनार में जाने से अगर मेरे जैसा शख्स आज यहाँ इस पोर्टल में आ सकता है, तो आप बहुत सारे गुणी लोग, मेरे से भी ज्यादा गुणी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो तो बहुत जल्दी इस सिस्टम में मुकाम में आ सकता है। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ ये जो मंच हमको मिला है, मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा जी का, जिनके माध्यम से ये पोर्टल में आज हमको इस मंच पे बोलने का मौका मिला। आज इतने सारे लोगों के बीच में हम अपनी बात को रख पा रहे हैं, ये उनका उनके जरिए हो सकता है। उनका कोटि कोटि नमन है सर, क्योंकि उनकी वजह से ही आज जो कुछ भी है हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। आज जो कुछ भी हमको मिल रहा है उनकी वजह से मिल रहा है। और मेरे ऐसे मुकाम तक पहुंचने का सबसे बड़ी अगर बात की जाए, अगर एक और मुकाम की बात की जाए, तो ये जो टूर देते ना सर, जो भी हिल टूर वगैरह मिल जाए, कहीं का टूर मिल जाए, तो उस टूर का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरे को याद है कि मैं फर्स्ट टूर में मंसूरी टूर में गया था, उसके बाद से मैंने कोई भी टूर अभी लगभग छोड़ा नहीं है। लगभग हर टूर में मैं सर होता हूँ, फैमिली के साथ में होता हूँ हमेशा ही। क्योंकि वैसे तो शायद मैं कभी निकल नहीं पाता शायद फैमिली को साथ लेके ऐसी जगहों पे, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से सर का, कि जिन्होंने ऐसा ऐसा हम लोगों के लिए किया कि हम घर से बाहर निकल के अपने फैमिली के साथ इतनी अच्छी जगह पे टूर को हासिल किया, टूर में जाना शुरू किया। मंसूरी, गोवा, मनाली, कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह पे कभी हम जा भी पाएंगे, पर नहीं, पर इस मंच के माध्यम से हर कुछ सच होता है। सर के साथ, सर ने तो हर एक बंदे की ख्वाहिश को पूरा करने पे लगे हुए हैं कि आप आइए तो सही, हम आपको हर जगह घुमाएंगे। मगर बहुत कुछ सिस्टम कहते हैं ना अच्छा रहा, तो सर ने जैसा बोला कि अगले साल की जैसे तैयारी कर रहे हैं कि बाहर फॉरेन कंट्री घूमने की, और बहुत कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा रहा, तो सर उस मुकाम में जरूर हासिल करेंगे, 100% करेंगे। और मेरे ख्याल से टाइम सर हो चुका है सर। हाँ, तो सर आप सभी लोगों का धन्यवाद सर। वो देर से आने के लिए पहले तो माफी चाहता हूँ सर, तो बीच में कुछ ऐसा काम पड़ गया था सर, सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।